शुभोदय बच्चों। तो आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला का व्यंजन। जो अगला जो भाग है उसी को हम लोग सीखेंगे। उससे पहले जो जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि स्वर्ण स्पर्श व्यंजन क्या है, वर्गीय व्यंजन क्या है और मूल स्वर कौन कौन सी है, और जो यानी कि जो ख वर्ग छ वर्ग को सीखे हैं आप लोग, तो इस तरीके से क्या है। और कंठ किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, मूर्धा किसे कहते हैं, दंत किसे कहते हैं, ओष्ठ नहीं तो होठ तो किसे कहते हैं। इस तरीके से क्या है, जो यहाँ तक है ख से लेकर म तक आप लोग पिछले जो कक्षा में आप लोग सीखे थे। तो आज हम लोग सीखेंगे उसी के जो दौरान पर ज य र ल व से लेकर श तक जो भी अक्षर है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो य र ल व को हम लोग कहते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि जो हमारी आंतरिक जो भागों को पूर्ण तरीके से स्पर्श नहीं करता, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर मतलब कैसे, इनकी ये जो य र ल व क्या है, ये अर्ध स्वर इनकी जो कहीं ना कहीं जो हमारी जो आंतरिक जो भाग को थोड़ी सी क्या है इनकी स्पर्श करती है, इसीलिए इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और जो अगला आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब श श स ह। ऊष्म व्यंजन यानी कि जो हमारी जो मुंह के अंदर जो भी प्राण वायु है क्या घर्षित होकर जो भी शब्दों को बाहर लाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिस तरीके से कि श श स ह, इस तरीके से पेट से भी क्या है कुछ शब्दों को हम लोग बाहर निकालते हैं कि घर्षण करके एक जो ऊर्जा मतलब कि एनर्जी जो हम लोग पैदा करते हैं बाहर लाने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला आएगा कि संयुक्त व्यंजन मतलब क्ष त्र ज्ञ श, इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब क्या है, जो एक अक्षरों में दो व्यंजनों का भागों को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन बना लेते हैं। जैसे कि क, इनकी बिना मात्रा वाला क प्लस श इज इक्वल टू क्ष हो गया, और बिना मात्रा वाला त प्लस र इज इक्वल टू त्र हो गया, और ज बिना मात्रा वाला ज प्लस ण इज इक्वल टू ज्ञ हो गया, और बिना मात्रा वाला श प्लस र इज इक्वल टू श हो गया। इस तरीके से क्या है, इन जो चार संयुक्त अक्षरों में दो दो व्यंजनों को मिलाकर क्या है एक जो संयुक्त अक्षर बन जाता है, उसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हो गया इसको, इनकी 4 प्लस यहाँ कि ख से लेकर म तक हो गया। तो यहाँ क्या, तो संयुक्त व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया। तो आगे हम लोग सीखेंगे ढ और ढ को। इनकी जो अगला आएगा ड और ड, या आगे जो किताब में आप लोग देखे होंगे, जब भी यहाँ पर देखती हूँ, एक मिनट ठहरो मैं दिखा देती हूँ आपको। इनको कहाँ इनकी आपको इस तरीके से दिए हैं, वो यहाँ पर पेज नंबर 6 में, इनकी 6th पेज नंबर 6 में जब पूरा व्यंजन आप लोग लिखे होंगे, या जो आखिरी में जो ढ और ढ के बारे में आपको दिया गया है, ये कौन सा मात्रा है कि ये कौन सा व्यंजन है आपके दिमाग में आया होगा, तो आज मैं इसके बारे में बता दूंगी। यानी ये जो ड है और ये ढ और ढ है, यानी ये अतुरित क्या है व्यंजन जो निर्माण करता है। यानी जब भी आप लोग उच्चारण करते हो ना, जो बदलाव नहीं आता, जो बदलाव जो क्या है निर्माण जो होता है, जो बदलाव जो निर्माण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ढ, और ढ को अतुरित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अतुरित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसको उच्चारण करते वक्त, यहाँ पर देखिए इसका, यहाँ पर ढ के नीचे क्या है एक बिंदु है, और यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर भी ढ के नीचे एक बिंदु है, और यहाँ पर भी नहीं, यानी कि ये दोनों व्यंजनों में आता है, ये दोनों अलग सा है। यानी कि इसको हम लोग क्या है उक्षित व्यंजन भी कहते हैं। उक्षित व्यंजन यानी कि जो हटाने यानी कि फेंकना, इनकी व्यंजनों से अलग करना, इसको व्यंजनों के से क्या है अलग करना, हटा देना है कि बिना मात्रा की जो अक्षरों में बाजू यानी कि उसको हटाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं हटाने वाले की
अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। जिस तरीके से देखिए इसको किस तरीके से हम लोग उच्चारण करते हैं इसको, जैसे कि अड़ अड़, और इसको कहते हैं अढ़ अढ़। इस तरीके से क्या है व्यंजनों को अतिरिक्त ढ और ढ का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, यानी कि देख लीजिए इसको, जैसे पेड़, पेड़ हो गया, लड़ना, नेक्स्ट लड़ाई, जो इस तरीके से क्या है शब्दों में इसको लाया जाता है, यानी कि ये ढ और ये ढ को शब्दों में आखिर में नहीं तो बीच में इन शब्दों को लाया जाता है, यानी कि प्रयोग होता है। यानी कि क्या है इन दो शब्दों को क्या है, शब्दों के क्या है आखिर में या तो बीचों बीचों में इसका प्रयोग होता है। और जो दूसरा आता है कि ढ के बारे में, एक कहाँ कहाँ यानी कि प्रयोग होता है, यानी कि ये देख लीजिए, यानी कि पढ़ना, पढ़, और बूढ़ा, इस तरीके से क्या है ये भी क्या है जो शब्दों में आखिर में भी आता है और बीच में भी आता है। यहाँ पर पहला जो है पढ़ना, और नेक्स्ट है बूढ़ा, यानी कि जो ये दोनों शब्द है एक शब्दों के बीचों बीच आता है नहीं तो आखिर में, इन दोनों का जो प्रयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन होता है। यहाँ देख लीजिए आपको, और उक्षित व्यंजन यानी कि फेंकना, हटा देना, शब्दों से क्या है हटा देना, यानी कि जब भी आप लोग इसको उच्चारण करते हैं कि जो जीभ से, जो हमारे जो प्राण वायु से हम लोग इस शब्दों को लाते हैं ना, फटाक से यानी कि झटाक से इन शब्दों को बाहर फेंकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उक्षित व्यंजन कहते हैं, नहीं तो अतिरिक्त व्यंजन भी होता है। तो बच्चों फिलहाल क्या है आज के कक्षा में, यानी कि आज हम लोग क्या है व्यंजन पूरी की तरह क्या सीख चुके हैं। तो आप लोग इसको घर बैठे प्रैक्टिस कीजिए और इसको 2 या 3 या 4 बार इसको व्यंजनों को प्रैक्टिस कीजिए लिखने के लिए, ताकि आपको ये लिखना आ जाए। और इसको नोट्स में आपको देते रहूँगी, उसी की तरह आप क्या है नोट्स के अंदर लिखते जाइए। ओके, धन्यवाद बच्चों।